आज प्रस्तुत है चंगेज़ी मुर्ग। इस व्यंजन का नाम मंगोलियन शासक चंगेज़ खां के नाम पर रखा गया है। अचरज की बात यह है कि चंगेज़ खां तो कभी दिल्ली आया ही नहीं, तो इस भारतीय व्यंजन का नाम कैसे उसके नाम पर पड़ गया। इतिहास को खंगालने पर भी इस बात के पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलते। रोचक बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चंगेज़ी एक प्रचलित सरनेम है, तो हो सकता है कि भारत की आज़ादी से पहले यह व्यंजन चंगेज़ी उपनाम के किसी व्यक्ति ने शुरू किया हो, जो बाद में लोकप्रिय हो गया। खैर, सच्चाई जो भी हो, पर यह व्यंजन होता बड़ा स्वादिष्ट है। इसका स्वाद लेकर आप इसे सदैव याद रखेंगे। तो चलिए बनाते हैं चंगेज़ी मुर्ग इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 4 मुर्ग रान हैं। इनका भार 500 ग्राम से थोड़ा अधिक है। तो यदि आप मुर्गे की पूरी रान न लेकर मांस प्रयोग कर रहे हों तो यह रेसिपी आधा किलो मांस के लिए उपयुक्त होगी। एक बर्तन में आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को हथेलियों से रगड़कर सम्मिलित करते हैं ताकि इसकी तीव्रता बढ़ जाए। इसमें आधा टीस्पून नमक डालते हैं। थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के लगभग तेल सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाते हैं। मैंने पहले से गर्म किया हुआ सरसों का तेल प्रयोग किया है, जिसको ठंडा होने के बाद उपयोग कर रहा हूँ। 3 से 4 टेबलस्पून दही सम्मिलित करते हैं। पुनः अच्छे से मिला देते हैं। आधा टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर सम्मिलित करते हैं और एक बार फिर से मिला देते हैं ताकि हमारे मैरिनेड में अच्छी सी रंगत आ जाए। अब इस मैरिनेड में चिकन की रान सम्मिलित करते हैं। इन पर मैरिनेड अच्छी तरह लगाकर मल देते हैं। इसे 3 से 4 घंटों के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। 4 घंटों बाद एक जाली पर हम मैरिनेटेड चिकन को रखते हैं। अब ब्लो टॉर्च की सहायता से इसकी ऊपरी सतह को थोड़ा भून लेते हैं ताकि मसाला इन पर अच्छी तरह से चिपक जाए। हमें इन्हें अधिक नहीं भूनना है, अपितु ऊपर की सतह को थोड़ा करारा करना है। यदि आपके पास ब्लो टॉर्च ना हो तो ऐसा नहीं है कि यह रेसिपी आपके लिए बेकार है। आप चिमटे से पकड़कर इन रानों को गैस बर्नर के ऊपर रखकर सीधे आग की लपटों में सेक सकते हैं। यदि आप इन्हें तवे पर ग्रिल करना चाहें तो कर सकते हैं, पर तवे पर सेकने से चिकन पानी छोड़ता है और मसाला इनसे निकल जाता है। तो इस रेसिपी के अनुसार आप इन्हें सीधे आग की लपटों में ही भूनें। इनको पलट लेते हैं। अब दूसरी ओर से भी इन्हें भूनकर इनकी ऊपरी सतह को करारा कर लेते हैं। अब इन मुर्ग रानों को एक बेकिंग ट्रे में रखते हैं।
इन्हें 180 डिग्री सेल्सियस प्री हीटेड अवन में 30 मिनट के लिए बेक करते हैं ताकि यह अंदर से पककर रसीली हो जाएं। यदि अवन ना हो तो कोई बात नहीं, आप इन्हें प्रेशर कुकर या अन्य किसी भी साधारण बर्तन में बेक कर सकते हैं। बहुत आसान है। प्रेशर कुकर की सीटी एवं रबर हटा देते हैं। इसकी तली में 1 सेंटीमीटर मोटी नमक की परत बिछा देते हैं और उस नमक से लगभग 2 इंच ऊपर किसी जाली में चिकन के टुकड़ों को व्यवस्थित करके ढक्कन बंद कर दें और मध्यम आंच पर 40 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को रखकर आप इन्हें बेक कर सकते हैं। हमारी मुर्ग रान बेक हो चुकी हैं। आग पर सेकने से ऊपरी सतह करारी और बेक होने से अंदर की तरफ पूरी जूसी हैं। रेसिपी के अगले चरण में हम 3 मध्यम आकार के टमाटर, 2 मध्यम आकार की प्याज, 3 हरी मिर्च, 7 से 8 काजू, 1 छोटा टुकड़ा अदरक और 16-17 लहसुन की कलियां ले रहे हैं। प्याज और टमाटर को साधारणतया काट लेते हैं। अब एक पैन में 2 चम्मच तेल गर्म करते हैं। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। इसमें 4 लौंग डालते हैं, 8 से 10 काली मिर्च डालते हैं। कुछ क्षण भूनने के उपरांत लहसुन की कलियां डालते हैं। इन्हें भूनकर सुनहरा कर लेते हैं। प्याज सम्मिलित करते हैं। इसे 3 से 4 मिनट भूनते हैं ताकि यह थोड़ी सी पारदर्शी दिखने लगे। हरी मिर्च एवं अदरक सम्मिलित करते हैं। 1 मिनट भूनते हैं। काजू डालते हैं और कुछ क्षण और भूनते हैं। अब टमाटर सम्मिलित करते हैं। इन्हें भी अन्य सामग्री के साथ मिलाकर भून लेते हैं। दो मिनट मध्यम आंच पर भूनने के पश्चात इसे ढककर 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि टमाटर अंदर से गल जाएं। हमारी सामग्री अच्छे से गलकर तैयार है। गैस बर्नर बंद कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं। तदोपरांत इसे एक ब्लेंडर में स्थानांतरित कर लेते हैं। और इसको पीसकर इसका एक बारीक पेस्ट बना लेते हैं। अब एक बर्तन में 2 से 3 टेबल स्पून तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1 तेजपत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी और 2 हरी इलायची डालकर थोड़ा भूनते हैं। अब पीसा हुआ प्याज टमाटर वाला मिश्रण इस तेल में सम्मिलित करते हैं। इसे 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इस मिश्रण में 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च का पाउडर हमने आधा टेबल स्पून लिया है, आधा टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर और स्वादानुसार नमक डालते हैं। सबको अच्छे से मिलाते हैं। यह थोड़ा बचा हुआ मैरिनेड है जो हमने चिकन में लगाया था। इसे भी अन्य सामग्री में सम्मिलित कर देते हैं। यह हमारे मसाले का स्वाद थोड़ा और बढ़ा देगा। मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं, पर करछी चलाते रहते हैं। इसे ढककर 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। देखिए मसाले की रंगत बढ़ चुकी है। अच्छे से करछी चलाते हैं और तली को रगड़कर साफ कर लेते हैं। मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें 2 कप के लगभग चिकन स्टॉक अथवा साधारण पानी सम्मिलित करते हैं। स्पष्ट है
कि चिकन स्टॉक से तरी का स्वाद बेहतर आता है। अच्छे से मिलाते हैं और आंच तेज कर देते हैं ताकि तरी में उबाल आ जाए। अब इस उबलती तरी में बेक कर तैयार की हुई चिकन की रान सम्मिलित करते हैं। एक टीस्पून कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं, मिलाते हैं और इसे ढककर 5 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। पर पकाने के उपरांत तुरंत ढक्कन ना खोलें, अपितु 15 मिनट प्रतीक्षा करें ताकि तरी में उपस्थित तेल ऊपरी सतह पर एकत्र होकर हमारे चंगेजी मुर्ग की रंगत बढ़ा दे। इस पर थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। चलिए इसे परोसते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चंगेजी मुर्ग इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं अन्य दर्शकों से साझा करें। इसका लुत्फ आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं, अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।